अलावा इसका रोकथाम हम कैसे करें, इन दोनों डिजीज़ का रोकथाम हम कैसे करें, तो सिंपल है। आप लोगों ने ऐसे शूज़ को पहना है जो न छोटे हो न बड़े हों, क्योंकि छोटे से ये होता है कि आपके जो फुट है उस पर प्रेशर आता है, और बड़े से ये होता है कि आपके फुट में फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन की वजह से भी ये जो केलस इन कॉर्न्स हैं ये आता है। तो आपने शूज़ में एहतियात करना है। अच्छा, आप लोगों ने जो वेट है वो ये उन लोगों में होता है जो लोग बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं। तो आपके वेट एरिया में आप देख सकते हो पिक्चर में, जो आप चलते हो तो आपके जो वेटिंग एरिया है जो ज़मीन से लगते हैं आपके पैर, तो उस एरिया में ये इसलिए होता है कि उस पर प्रेशर आता है। तो आप लोगों ने उस प्रेशर से बचने के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट शूज़ जो है वो पहनने होंगे। अच्छा, हैंड में ये इसलिए होता है कि हैंड में बाज़ औक़ात हम वेट चीज़ को जो है वो उठाते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। नॉन वेटिंग एरिया में भी ये होता है। नॉन वेटिंग एरिया वो होता है जब आप चलते हो या किसी चीज़ को उठाते हो लेकिन उस पर प्रेशर नहीं आता, तो उस जगह में भी ये जो डिजीज़ है ये हो सकता है। लेकिन ये क्यों हो सकता है, ये जेनेटिकली होता है। जेनेटिकली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ बार बार। जेनेटिकली ये होता है कि आपके ख़ानदान में मौजूद हो तो आप में हो सकता है। लास्ट जो रोकथाम है तो इसमें ये है कि आप जब शूज़ पहनते हो तो उसमें सॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो क्योंकि बगैर सॉक के आप शूज़ अगर इस्तेमाल करते हो तो उस पर प्रेशर आता है, तो फिर प्रेशर की वजह से ये दोनों डिजीज़ होता है। तो आप लोगों ने इनमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। तो इससे कम्प्लिकेशन क्या होता है और क्या मसले हो सकते हैं, तो मैंने पहले कहा कि ये इतना डेंजर नहीं होता, लेकिन जब आपको पेन होता है तो ये कम्प्लिकेशन आपको देते हैं, तो उस वक़्त अपने ट्रीटमेंट करना है। या जो डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसमें आप लोगों ने ट्रीटमेंट इसका बर वक्त करना है, क्योंकि डायबिटिक में ये अगर फैल जाए तो फिर उसको ब्लड सप्लाई थोड़ा सा कम होता है, न्यूरोपैथी वहाँ पर होता है, तो उस वजह से फिर ऐसे भी वक्त आता है कि आपका पैर भी काट जाए, तो अल्लाह ना करे। तो आप लोगों ने इनमें एहतियात करना है। अगर ट्रीटमेंट की बात हम करें कि ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, तो ट्रीटमेंट सिंपल है। आपको कुछ मेडिकेशन दिया जाता है। अगर मेडिकेशन से ठीक नहीं होता तो मेडिकेशन के बाद इसका जो जहाँ पर ये केलसिस इन कॉर्न है उसको रिमूव कर देते हैं, सर्जरी जिसको बोलते हैं। तो सर्जरी बहुत ज़्यादा रेयर केस में होता है, इसमें इतना नहीं होता क्योंकि ये खुद बहुत मेडिसिन से ठीक हो जाता है। अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो फिर ये इसका सर्जरी है, और सर्जरी में जो जहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया है उसको रिमूव कर देते हैं। जो इसका ट्रीटमेंट है ये कटिंग अवे है। कटिंग अवे का मतलब ये है कि आपका जो थिकनेस है, आपका जो मोटा जो स्किन आपका जो चमड़ा है, जो जगह मोटा हुआ है उसको थोड़ा सा काट देते हैं। तो ये एक लास्ट ट्रीटमेंट है। तो आप लोगों ने इनमें घबराना नहीं है। बस अगर आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है इससे, तो आप लोगों ने डॉक्टर के पास जाना है, और ये बहुत छोटा सा प्रोसीजर है इसमें लोकल दिया जाता है, और इसको अगर बड़ा हो तो उसको रिमूव किया जाता है। अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो फिर सर्जरी इसका हल है। बाकी मेरा काम सिर्फ गाइड करना था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।